कल्पना कीजिए, बाहर का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है। इतनी ठंड कि अगर कोई इंसान बिना सुरक्षा के कुछ ही मिनट बाहर खड़ा रहे तो उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगे। हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेते समय फेफड़ों में दर्द महसूस हो सकता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। कई जगह महीनों तक सूरज ठीक से दिखाई भी नहीं देता। अब सोचिए, ऐसी जगह पर हजारों टन वजन वाली एक ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। जहां आम कारें कुछ घंटों में ही स्टार्ट होना बंद कर देती हैं, इंजन का ऑयल गाढ़ा होने लगता है और बैटरियां जवाब दे देती हैं, वहीं रूस की ट्रेनें हर दिन हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ माल ढोने वाली ट्रेनें नहीं हैं। इन्हीं ट्रेनों से लाखों लोग अपने घर पहुंचते हैं, लोगों तक ज़रूरी सामान पहुंचता है, अस्पतालों तक दवाइयां पहुंचती हैं और दूर दराज के शहरों तक खाना, ईंधन और मशीनें भी पहुंचाई जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे संभव होता है? आखिर ऐसी कौन सी तकनीक है जो इन ट्रेनों को दुनिया की सबसे खतरनाक सर्दियों में भी बिना रुके चलाती रहती है? और अगर ये ट्रेन सिर्फ कुछ दिनों के लिए भी रुक जाएं, तो साइबेरिया के लाखों लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इस कहानी की शुरुआत होती है रूस के उस विशाल इलाके से जिसे पूरी दुनिया साइबेरिया के नाम से जानती है। साइबेरिया दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए इलाकों में गिना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत से भी कई गुना बड़ा। लेकिन इतनी विशाल जमीन पर आबादी बहुत कम है। कई शहरों के बीच सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ जंगल, बर्फ और खाली मैदान दिखाई देते हैं। यहाँ सर्दियाँ 6 से 8 महीने तक चल सकती हैं। कई इलाकों में तापमान -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। साइबेरिया के बड़े हिस्से में ज़मीन पूरे साल जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। ऐसे माहौल में सड़कें हमेशा भरोसेमंद नहीं रहती। भारी बर्फबारी, बर्फीले तूफान और जमी हुई सतह पर फिसलन की वजह से कई रास्ते बंद हो जाते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां सड़कें साल भर इस्तेमाल ही नहीं की जा सकती। यहीं से रेलवे की असली अहमियत शुरू होती है। रूस के लिए रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि पूरे देश की लाइफलाइन है। खासकर साइबेरिया में, जहां हजारों किलोमीटर तक रेल लाइनें ही लोगों को बाकी दुनिया से जोड़ती हैं। सबसे प्रसिद्ध रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये दुनिया की सबसे लंबी लगातार चलने वाली रेलवे लाइन मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 9300 किलोमीटर है। ये रूस के पश्चिमी हिस्से को साइबेरिया से जोड़ते हुए प्रशांत महासागर के किनारे स्थित शहर व्लादिवोस्तोक तक पहुंचती है। इस सफर में ट्रेन कई अलग अलग जलवायु क्षेत्रों से गुजरती है। कई घने जंगल हैं, कहीं बर्फ से ढके पहाड़ और कहीं खुले मैदान। लेकिन सर्दियों में लगभग पूरा रास्ता बर्फ और जमा देने वाली ठंड से घिर जाता है। अब सवाल ये है कि इतनी ठंड में सबसे पहले दिक्कत किसे होती है? जवाब है इंजन को। किसी भी इंजन के अंदर कई तरह के तरल पदार्थ होते हैं, जैसे इंजन ऑयल, कूलेंट और हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। सामान्य तापमान में ये आसानी से बहते रहते हैं, लेकिन जब तापमान बहुत नीचे चला जाता है तो ये गाढ़े होने लगते हैं। अगर तापमान और गिर जाए तो ये अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाते। अगर इंजन लंबे समय तक बंद रखा जाए तो उसे दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से साइबेरिया में कई लोकोमोटिव को लंबे समय तक बंद नहीं किया जाता। कई बार वो घंटों या ज़रूरत पड़ने पर लगातार कई दिनों तक चालू रखे जाते हैं। जहां इंजन बंद करना ज़रूरी होता है, वहां दोबारा स्टार्ट करने से पहले इंजन प्री हीटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है तब भी कई मामलों में इंजन पूरी तरह बंद नहीं किया जाता। इससे इंजन के अंदर ऑपरेटिंग तापमान बना रहता है और ऑयल, कूलेंट और दूसरे सिस्टम अत्यधिक ठंड में जमने से बचे रहते हैं। इसके अलावा कई इंजन्स में विशेष इंजन प्रीहीटिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। ये इंजन और उसके ज़रूरी हिस्सों को पहले से गर्म रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर ट्रेन बिना किसी परेशानी के चल सके। लेकिन सिर्फ इंजन ही काफ़ी नहीं है, रेल की पटरियां भी इतनी ठंड में बड़ी चुनौती बन जाती हैं। धातु गर्मी में फैलती है और ठंड में सिकुड़ती है।
जब हजारों किलोमीटर लंबी रेल लाइन -50 डिग्री तक ठंडी हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो सकता है। अगर इसका सही तरीके से ध्यान ना रखा जाए तो पटरियों में दरारें आ सकती हैं या उनका संतुलन बिगड़ सकता है। इसी वजह से रूस में रेलवे इंजीनियर रेल लाइन बिछाते समय तापमान के हिसाब से विशेष गणनाएं करते हैं। कई जगह मजबूत स्टील और खास डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है ताकि ठंड का असर कम हो। रेलवे कर्मचारी लगातार पटरियों का निरीक्षण भी करते रहते हैं। आधुनिक सेंसर सिस्टम्स कई जगह तापमान, कंपन और रेल की स्थिति पर लगातार नजर रखते हैं। अगर कहीं कोई असामान्य बदलाव दिखाई देता है तो मरम्मत की टीम तुरंत वहां भेज दी जाती है। लेकिन साइबेरिया में सिर्फ बर्फ ही समस्या नहीं है। असल चुनौती है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट यानी ऐसी जमीन जो कई वर्षों या हजारों साल तक जमी रह सकती है। पहली नज़र में ये बहुत मजबूत दिखाई देती है, लेकिन मौसम बदलने पर इसकी ऊपरी परत थोड़ी नरम हो सकती है। अगर रेल लाइन सीधे ऐसी ज़मीन पर बना दी जाए तो समय के साथ ज़मीन बैठ सकती है और पटरियां टेढ़ी होने लगेंगी। इसी समस्या से बचने के लिए कई जगह रेलवे लाइन को ऊंचे पत्थरों के आधार पर बनाया जाता है। ये पत्थर ठंडी हवा को नीचे तक पहुंचने देते हैं, जिससे ज़मीन लंबे समय तक जमी रहती है और उसकी स्थिरता बनी रहती है। कुछ जगह आधुनिक थर्मल इंजीनियरिंग का भी यूज़ किया जाता है। वहाँ ऐसे विशेष उपकरण लगाए जाते हैं जो ज़मीन को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होने से बचाने में हेल्प करते हैं ताकि परमाफ्रॉस्ट जल्दी ना पिघले। यानी ट्रेन सिर्फ पटरियों पर नहीं चल रही होती, बल्कि उसके नीचे की ज़मीन को भी लगातार सुरक्षित रखा जा रहा होता है। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब साइबेरिया में लगातार कई दिनों तक बर्फ गिरती रहती है। कुछ इलाकों में एक ही तूफान के दौरान इतनी बर्फ गिर सकती है कि पूरी रेल लाइन कई फीट मोटी बर्फ के नीचे दब जाए। अगर इस बर्फ को समय पर नहीं हटाया गया तो ट्रेनें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसलिए रूस के रेलवे नेटवर्क में सिर्फ ट्रेनें ही नहीं चलती, बल्कि ऐसी खास मशीनें भी चलती हैं जिनका काम सिर्फ एक है, पटरियों को हर समय साफ रखना। इन मशीनों को आमतौर पर स्नो प्लो ट्रेन्स कहा जाता है। इनके अगले हिस्से में एक बड़ा धातु का ब्लेड लगा होता है। जब ये ट्रेन आगे बढ़ती हैं तो सामने जमा बर्फ दोनों तरफ धकेलती चली जाती है। हल्की और मध्यम बर्फबारी में यही मशीनें काफ़ी होती हैं, लेकिन जब बर्फ की मोटी दीवार बन जाती है तब सिर्फ धक्का देना काफ़ी नहीं होता। ऐसी स्थिति में रूस रोटरी स्नो ब्लोअर ट्रेन्स का यूज़ करता है। इन मशीनों के आगे एक विशाल घूमने वाला ब्लेड लगा होता है। ये ब्लेड तेजी से घूमते हुए बर्फ को काटता है और फिर उसे कई मीटर दूर फेंक देता है। इससे कुछ ही समय में पूरी रेल लाइन दोबारा साफ हो जाती है। कई बार इन मशीनों को बर्फीले तूफान के दौरान भी लगातार चलाया जाता है ताकि ट्रैक कभी पूरी तरह बंद ना होने पाए। लेकिन सिर्फ पटरियों पर जमी बर्फ हटाना ही काफ़ी नहीं होता। रेलवे लाइन में ऐसे कई पॉइंट होते हैं जहां ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर भेजा जाता है। इन्हें रेल स्विचेस या पॉइंट्स कहा जाता है। अगर इन स्विचों के बीच बर्फ या बर्फ की परत जम जाए तो वो हिल नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि पूरी रेल लाइन का संचालन प्रभावित हो सकता है। इसी समस्या से बचने के लिए रूस में हजारों रेलवे स्विचों के नीचे इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं। ये हीटर लगातार इतनी गर्मी देते रहते हैं कि बर्फ जमने ही नहीं पाती। कई जगह गैस से चलने वाली हीटर भी लगाए जाते हैं। इस वजह से चाहे बाहर तापमान -50 डिग्री ही क्यों ना हो, स्विच सामान्य तरीके से काम करते रहते हैं। अब सोचिए, अगर ट्रेन तो चल रही हो लेकिन उसके अंदर बैठे यात्रियों को ही ठंड लगने लगे तो सफ़र करना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए साइबेरिया में चलने वाली ट्रेनों के डिब्बों को भी सामान्य ट्रेनों से अलग तरीके से बनाया जाता है। इनमें मोटी थर्मल इंसुलेशन लगाई जाती है जिससे अंदर की गर्मी बाहर न निकल सके। दरवाज़ों और खिड़कियों के किनारे पर विशेष रबर सील लगाई जाती है ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। इसके अलावा पूरी ट्रेन में शक्तिशाली हीटिंग सिस्टम लगाए जाते हैं जो पूरे सफ़र के दौरान अंदर का तापमान आरामदायक बनाए रखता है। यही कारण है कि बाहर भले ही हड्डियां जमा देने वाली ठंड हो, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को सामान्य तापमान महसूस होता है। हालांकि यात्रियों से ज़्यादा मुश्किल काम ट्रेन चलाने वाले कर्मचारियों का होता है। लोको पायलट और रेलवे कर्मचारी अक्सर कई घंटों तक ऐसे इलाकों में काम करते हैं जहां आसपास कोई शहर भी नहीं होता। उन्हें कई परतों वाले विशेष ठंड रोधी कपड़े पहनने पड़ते हैं।
उनके जूते, दस्ताने और चेहरे को ढकने वाले मास्क भी खास सामग्री से बनाए जाते हैं ताकि शरीर की गर्मी कम से कम बाहर निकले। रेलवे मेंटेनेंस टीम 24 घंटे तैयार रहती हैं। अगर कहीं कोई पेड़ गिर जाए, बर्फ का ढेर बन जाए या किसी हिस्से में तकनीकी खराबी आ जाए तो ये टीम्स तुरंत वहां पहुंच जाती हैं। कई बार उन्हें सड़क के बजाय ट्रेन से ही घटनास्थल तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन साइबेरिया की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ ठंड नहीं है। कई बार तेज हवाएं खुली जगहों पर बर्फ को उड़ाकर पटरियों पर जमा कर देती हैं। कुछ घंटों में ही वहां कई फीट ऊंचे बर्फ के ढेर बन सकते हैं। इस वजह से रूस ने कई इलाकों में रेलवे लाइन के किनारे स्नो फेंसेस लगाए हैं। ये विशेष बाड़ तेज हवा की दिशा बदल देती हैं। इससे उड़ती हुई बर्फ सीधे पटरियों पर जमा होने के बजाय पहले ही रुक जाती है। ये एक साधारण दिखने वाला उपाय है, लेकिन इससे सफाई का काम काफी कम हो जाता है। अब रूस का रेलवे नेटवर्क सिर्फ इंसानों पर निर्भर नहीं है। इसमें आधुनिक सेंसर्स, जीपीएस ट्रैकिंग और कई स्मार्ट सिस्टम्स का भी यूज किया जाता है। कई जगह सेंसर लगातार रेल की कंपन, तापमान और पटरियों की हालत पर नजर रखते हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो कंट्रोल सेंटर को तुरंत सूचना मिल जाती है। मौसम विभाग से भी लगातार जानकारी ली जाती है। अगर किसी इलाके में भारी बर्फबारी या बर्फीले तूफान की आशंका होती है तो स्नो प्लो ट्रेन्स और मरम्मत करने वाली टीमों को पहले ही वहां भेज दिया जाता है। यानी रूस सिर्फ समस्याओं का इंतजार नहीं करता, बल्कि पहले से ही उनकी तैयारी कर लेता है। लेकिन इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क साल भर तैयार रखना आसान नहीं है। इसके लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रूस इतना बड़ा खर्च क्यों करता है? इसका जवाब साइबेरिया की भौगोलिक स्थिति और वहां छिपे प्राकृतिक संसाधनों में मिलता है। साइबेरिया प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, लकड़ी और कई महत्वपूर्ण खनिज निकाले जाते हैं। इन्हें देश के दूसरे हिस्सों और बंदरगाहों तक पहुंचाने का सबसे भरोसेमंद तरीका रेलवे ही है। अगर सर्दियों में ट्रेनें रुक जाएं तो सिर्फ उद्योगों पर ही असर नहीं पड़ेगा, बल्कि दूर दराज के शहरों तक खाना, दवाइयाँ, ईंधन और दूसरी ज़रूरी चीज़ें पहुंचाना भी मुश्किल हो जाएगा। साइबेरिया के कई इलाकों में लोग आज भी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए ट्रेन पर ही निर्भर हैं। यानी वहाँ ट्रेन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं, बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इसलिए रूस इस रेलवे नेटवर्क को हर हाल में चालू रखने की कोशिश करता है। इसके लिए हज़ारों इंजीनियर्स, लोको पायलट, टेक्नीशियन और रेलवे कर्मचारी हर दिन मिलकर काम करते हैं। इंजन की जांच की जाती है, पटरियों पर नज़र रखी जाती है, मौसम पर लगातार ध्यान दिया जाता है और बर्फबारी शुरू होने से पहले ही पूरी तैयारी कर ली जाती है। इसी तैयारी का नतीजा है कि जहां दुनिया के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी के कारण ट्रेन रुक जाती हैं, वहीं साइबेरिया जैसी कड़ाके की ठंड में भी रूस की ट्रेनें चलती रहती हैं। यही बात साबित करती है कि सही तकनीक, अच्छी योजना और हजारों लोगों की मेहनत मिलकर ऐसी मुश्किल जगहों पर भी जिंदगी को सामान्य बनाए रख सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।